तो राम राम मेरे सही भाइयों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बिल्कुल सही सलामत होंगे, अपना कमा रहे होंगे, अपना खा रहे होंगे, अपना बढ़िया मौज कर रहे होंगे। तो भाई आज का टॉपिक ये है कि भाई ओला उबर के लिए सबसे बेहतरीन गाड़ी कौन सी है जो अच्छा कमा के भी दे, मेंटेनेंस भी कम हो और ड्राइवर भाई खुश रहे, आँख बंद करके भरोसा कर सके कि हाँ मैं 500 किलोमीटर दूर आ चुका हूँ और वापसी भी आ सकता हूँ। ऐसी गाड़ी मतलब भरोसेमंद गाड़ी कौन सी ले। तो भाई चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो एंड तक ज़रूर देखना और मेरे को बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो भाई शुरू करते हैं। भाई देखो, पहले आप ये देखिए आपको काम कैसे करना है। मान लीजिए आपने टैक्सी ली, अब आपने किस पर्पज़ के लिए ली है। ड्यूटी के लिए तो ली है, बुकिंग के लिए ली है, मानता हूँ, बट किस पर्पज़ मतलब किस हिसाब से आपने बुकिंग लेनी है। मतलब इंटरसिटी आपने ज़्यादा करनी है, दिल्ली से चंडीगढ़, पंजाब ऐसे ज़्यादा जाना है आपने या कंपनी में गाड़ी चलवानी है आपको या चलानी है, ठीक है, या फिर यहीं पर ही अपना दिल्ली, एनसीआर, नोएडा, गुड़गांव यहीं पर चक्कर लगाना है और कभी कभी इंटरसिटी भी करनी है। तो भाई आपको पहले ये बताता हूँ भाई वैगन आर किस बाइक को लेनी चाहिए। भाई वैगन आर उन बाइक को लेनी चाहिए जो दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव तो चलाते ही चलाते हैं। और कभी कभी जैसे मान लो इंटरसिटी करनी हो कि मान लो चलो बुकिंग आ गई तो चलो कोई बात नहीं, हम यूपी चले गए, ठीक है, जयपुर चले गए, मतलब छोटी मोटी राइड करनी हो तो कर सकते हैं, चंडीगढ़ वगैरह जाना हो कर लो, वो भी कभी कभी महीने में एक दो बारी। अब दूसरा आता है कि भाई सेडान गाड़ी, डिज़ायर और टाइप की, भाई वो इंटरसिटी करना चाहते हैं और यहाँ पर भी ड्यूटी करना चाहते हैं। और तीसरा ये कंपनी में भी चलाना चाहते हैं या ड्राइवर रखना चाहते हैं। तो भाई इस हिसाब से होता है काम, भाई आपको किस हिसाब से गाड़ी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ, पहला ऑप्शन आपको बताता हूँ जो मेरा भाई है, पहली कैटेगरी वाले भाई मैं आपको बताता हूँ। एक मेरा भाई है पहली कैटेगरी वाले जो दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव चलाना चाहते हैं, ठीक है, नया नया ड्राइवर है और यहीं पर ही नॉलेज लेना चाहते हैं। भाई वैगन आर ले लो, बिंदास होके लो। और गाड़ी कौन सी लेनी है आपने वैगन आर, भाई कोशिश करना HR नंबर लेना, ऑल इंडिया परमिट लेना और यूपी गाड़ी मत लेना, ठीक है, DL1RT मत लेना और अपना यूपी नंबर मत लेना। कोशिश करना HR नंबर लेना, एवरग्रीन है। अब भाई दूसरी कैटेगरी में मेरे वो भाई आते हैं जिनको भाई इंटरसिटी भी करनी है, ठीक है, और नॉर्मल राइड्स भी करनी है, ये दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, और तीसरा अपना कंपनी में भी गाड़ी चलवानी है। तो जैसा बैकअप होता है ना कि गाड़ी ले ली है तो ये ना हो कि भाई गाड़ी ले ली है अब कंपनी में नहीं चढ़ेगी, कि वैगन आर तो कंपनी में नहीं चढ़ती, सेडान गाड़ी चढ़ेगी या ठीक है चढ़ेगी। तो भाई ये कैटेगरी होगी है। अब बात ये आ गई, आपको मैंने ऑप्शन बता दिया आपको किस हिसाब से काम करना है, आपको किस हिसाब से गाड़ी लेनी चाहिए अपने काम के हिसाब से, ये चीज़ क्लियर है। अब भाई बात आती है गाड़ी कौन सी लें, कौन सी गाड़ी बढ़िया है, कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए हमें जो भाई साथ दे, ये ना हो कि बीच रास्ते में खड़ी हो जाए। अब भाई ये नहीं है कि भाई सेकेंड हैंड बेकार है, नई गाड़ी अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। पहली बात तो भाई सेकेंड हैंड गाड़ी ले रहे हैं तो भाई कम से कम 21-22 मॉडल लेना, कम से कम। वो मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भाई देखो नॉर्मल सी बात है, आप गाड़ी ले रहे हैं, ठीक है जी, अब भाई गाड़ी आपने ले ली है, अब आप खुद बताइए जो रोज़ गाड़ी 150-200 किलोमीटर चलेगी ही चलेगी, 150-200 किलोमीटर चलेगी ही चलेगी। अब आप खुद बताइए कि महीने में वो कितनी चल जाएगी, 6000। तो भाई अगर आपने कम से कम 2020 मॉडल भी गाड़ी ली आपने तो भाई 2026 के हिसाब से वो गाड़ी कम से कम 3.5 लाख चली हुई मिलेगी आपको। 6 साल पुरानी गाड़ी 200 किलोमीटर के हिसाब से 3.5 लाख चली हुई गाड़ी आपको मिलेगी। तो भाई इसमें क्या निचोड़ोगे आप, क्या कमाओगे, कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए कोशिश करना गाड़ी कंपनी रिकॉर्ड के साथ लेना और कोशिश करना 22, 23, 24 मिले 24 ले लो, कम से कम 2, 3, 3.5, 4 साल पुरानी इतनी मत लेना, मतलब 3 साल तक पुरानी आप गाड़ी ले लेना। इसमें ये रहता है ना कि भाई गाड़ी सही भी रहती है, नहीं 3 साल ना अपने को भी लगता है कि हाँ भाई 3 साल ठीक है, समझ भी आता है और ठीक भी है भाई 3 साल। अब भाई डिज़ायर, वैगन आर, भाई ये नंबर 1 गाड़ी है, इसके अलावा कुछ मत देखना। औरा गाड़ी भी अच्छी है बट औरा गाड़ी वही बंदे ले जो भाई यंगस्टर हो, जवान हो, शौकीन हो गाड़ी के, वही ले जिनको भाई गाड़ी की प्रॉपर नॉलेज है कि ये कौन सा पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है। अगर आप मतलब मान लो 40, 45, 50 साल के हैं और आप औरा गाड़ी लेते हैं तो भाई वो ना आपकी पर्सनैलिटी पे अच्छा लगेगा, ना आपको फीचर समझ आएंगे। तो आपके लिए डिसेंट गाड़ी अच्छी है वैगन आर और डिज़ायर, जो मैं आपको रेकमेंड करूँगा ये लेने के लिए, ठीक है जी। औरा गाड़ी भी अच्छी है भाई, औरा गाड़ी की कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया गाड़ी है, टनाटन गाड़ी है, बट यंगस्टर के लिए ठीक है। जिनको जैसे हमारे जैसे लोग हैं ना, हमें नॉलेज है स्टीयरिंग में, मतलब कंट्रोल वगैरह ऑटोमेटिक ये सब, वो ये सारी चीज़ें होती हैं, थोड़ी गाड़ी स्टाइलिश भी लगती है तो हम पे थोड़ी अच्छी लगती है वो गाड़ी।
बाकी जो एवरग्रीन गाड़ी है भाई, वैगनआर और डिजायर है, और अर्टिगा तो देखो है ही, जिनको भाई बड़ी ड्यूटी करनी है वो तो भाई अर्टिगा ही ले। अर्टिगा की बात तो मैं अभी कर नहीं रहा, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ जो मेरे नए नए भाई हैं। नए नए भाई एकदम से अर्टिगा तो लेगा नहीं, यही बैठा रहेगा ना, भाई यही गाड़ी चलाएगा। अब भाई ये आता है कि गाड़ी कौन सी नहीं लेनी, कौन सी गाड़ी नहीं लेनी, चाहे वो नई हो चाहे वो पुरानी हो। भाई तो ऑल्टो मत लेना, ऑल्टो मत लेना, ठीक है जी। दूसरी बात एक्सेंट है, पुरानी एक्सेंट आपने देखी होगी, एक्सेंट वो मत लेना, सेकेंड हैंड बिल्कुल मत लेना। सिलेरियो मत लेना, ठीक है। एस्प्रेसो ले सकते हो बट भाई उसकी स्पेस बहुत कम है, आप खुद ही परेशान हो जाओगे उसको चलाकर। बाकी मारुति का इंजन सेम ही है, बट एस्प्रेसो भी मत लेना। एक्सेंट होगी, अमेज होगी, पुराना मॉडल मत लेना। तो ये सारी गाड़ियाँ भाई मत लेना, परेशान हो जाओगे। जो आपको गाड़ी मैंने मेन बताई है मार्केट में वो है वैगनआर। चाहे आप वैगनआर का पुराना मॉडल ले लो, ठीक है, उससे ऊपर का मॉडल ले लो, सेकंड जेन ले लो या थर्ड जेन ले लो जो अब नया आया है, कोई सा भी ले लो भाई, सारी बढ़िया। सेम वैगनआर का भी यही है भाई, वैगनआर आप कोई सी भी ले लो बट पुरानी मत लेना। 16-17 मॉडल जो अब वाली आई है वही वाली लेना, सबसे बढ़िया गाड़ी, बेहतरीन गाड़ी है, ठीक है जी। तो भाई वीडियो कैसी लगी भाई मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। तो मिलता हूँ मेरे सही भाइयों नई वीडियो के साथ, जल्दी आपसे मिलूंगा। अपना ध्यान रखिए, कमाइए, खाइए, ऑल द बेस्ट भाई। अगर आप गाड़ी लेना चाह रहे हैं मेरी वीडियो देखकर, अपना बढ़िया कमाओगे, ऐश करोगे भाई, टेंशन मत लेना भाई, भगवान का नाम लेके काम करो, अपना बढ़िया रहो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जो भी दिक्कत परेशानी हो कमेंट करना, आपका भाई हमेशा आपके लिए साथ खड़ा है, जैसे हमेशा खड़ा रहता है। तो चलता हूँ मेरे भाइयों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।